माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन आपका ये शायद हमें और विचलित कर देता है। हमें आपसे मार्गदर्शन चाहिए। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि सा भी ठीक रहे और हम वसुधा को अपनी बड़ी बहू के रूप में अपना पाए। सच कहूं तो मैंने आखिरी पल तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मुझे लगा था माँ से तुम्हें जाने नहीं देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। समझ नहीं आ रहा है माँ ऐसा क्यों कर रही है। हनी, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना, अगर देवी हुकुम कुछ कर रही है ना तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगी। बस थोड़ा वक्त दीजिए सबने, देवी हुकुम ने, देखना धीरे धीरे सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक? तुम्हें पता है दुनिया का मैं पहला पति हूँ जिसकी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ एक भी याद नहीं है। अच्छा, तो जरा तकिया हटाकर देखिए। क्या? देखिए, एक हिस्सा आपके पास और एक हिस्सा हमारे पास। अगली बार जब हमारे से मिलेंगे ना तो ये पायल हमारे को पहना दीजिएगा। इसे तो मैं एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा। बस अब एक बात का इंतजार है, मासा के मन में जो भी दुविधा है उसका जल्द से जल्द हल मिल जाए बस। ढोक गुरुजी। सौभाग्यवती भाव, बैठिए। चंद्रिका जी, इतनी रात को आप यहाँ? गुरुजी, हम वसुधा को दिल से अपनी बहू मानना चाहते हैं ताकि हमारा परिवार पूरा हो जाए। लेकिन आपने उसकी कुंडली देख के जो हमें बताया था, उस बात से हमारे दिल में एक डर सा बैठ गया है। आप ही कोई रास्ता बताइए। चंद्रिका जी, हमारा कहा ईश्वर का वाक्य नहीं है। हमारी गणना गलत भी हो सकती है। शायद हो सकता है कि वसुधा को अपनाने के बाद भी प्रभात जी बिल्कुल सही रहे। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो केवल मेरा अनुमान था। माफ कीजिएगा गुरुजी, लेकिन आपका ये शायद हमें और विचलित कर देता है। हमें आपसे मार्गदर्शन चाहिए। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि सा भी ठीक रहे और हम वसुधा को अपनी बड़ी बहू के रूप में अपना पाए। हमें वसुधा की कुंडली एक बार फिर से देखनी होगी। जी। चंद्रिका जी, एक उपाय है, लेकिन वो उपाय आसान नहीं होगा। हो सकता है कि शायद इस उपाय को करने के बाद भी आपकी समस्या पूरी तरह से खत्म ना हो, लेकिन प्रभात जी पर आने वाले कष्ट को हम कम जरूर कर सकते हैं।